अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिर्फ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल इकरा वॉइस ऑफिशियल 786 को सब्सक्राइब करें। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको सुनाने वाले हैं शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह और इराक के एक हीरो के ताजिर का वाक़या। प्यारे दोस्तों, शहंशाह बगदाद गौस आजम ने उस ताजिर के सर की जमानत अपने सर के ऊपर ले ली। फिर उस ताजिर का किसने, कैसे और कौन सी जगह पर गला ही काट दिया। फिर आगे क्या हुआ, ये सब जानते हैं आज की इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इराक में एक बहुत बड़ा हीरे का ताजिर था। वो अक्सर अपने कारोबार के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाता रहता था और हमेशा अल्लाह वालों की दुआ लेकर अपना काम शुरू करता था। एक बार वो इराक के एक बहुत बड़े अल्लाह वाले के पास गया और कहा, हुजूर, मेरा मुल्क शाम की तरफ सफर करने का इरादा है। मेरा काफिला भी तैयार है। इस बार मैं बहुत सारा माल तिजारत में अपने साथ लेकर जा रहा हूँ। मेरे पास बहुत ही खूबसूरत और कीमती हीरे भी हैं। मैं हमेशा आपकी दुआ लेकर जाता हूँ, लेकिन इस बार मेरा दिल कुछ घबरा रहा है। इसलिए आप मेरे लिए खास दुआ करें कि मेरा यह सफर कामयाब रहे। अल्लाह, अगर यह सफर कामयाब रहा तो मैं आपकी खिदमत में बहुत से तोहफे पेश करूंगा। अल्लाह वाले ने कहा, मुझे इस बात का लालच नहीं कि तुम मुझे तोहफे दो या ना दो, लेकिन मैं आज की रात अमल करूंगा, फिर उसके बाद ही तुम सफर के लिए निकलना। अल्लाह वाले की बात सुनकर वो ताजिर रुक गया और कहा, ठीक है, जब तक आप इजाजत नहीं देंगे मैं सफर पर नहीं जाऊंगा। वो इत्मीनान से अपने घर चला गया। इधर अल्लाह वाले ने अपना अमल शुरू कर दिया। सारी रात वो अल्लाह पाक की इबादत करते रहे और उस ताजिर की खैर और भलाई के लिए वजीफा पढ़ते रहे। जब वो वजीफा पढ़ रहे थे तो उनकी आंखें बंद थीं। फिर अचानक उन्हें एक झटका लगा। उन्हें आगे कुछ अच्छा नजर नहीं आ रहा था, जो उस ताजिर के हक में बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उन्होंने तय कर लिया कि वो ताजिर को मना करेंगे। अगले दिन वो ताजिर अल्लाह वाले की खिदमत में पेश हुआ और पूछा, हजरत, आपने रात में जो अमल किया है मुझे उसका बताएं, क्योंकि आज शाम को ही मुझे निकलना पड़ेगा। अल्लाह वाले के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ताजिर ने पूछा, क्या हुआ हजरत, आप इतने परेशान क्यों हैं? अल्लाह वाले ने कहा, तुम आज तो क्या इस पूरे साल सफर ही नहीं कर सकोगे? यह सुनकर वो हैरान रह गया। उसने कहा, हजरत, आपने तो बड़ी अनहोनी बात कह दी है। मेरा कारोबार तो इसी सफर से चलता है। मैं अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता हूँ, और अगर ऐसा नहीं करूंगा तो फिर मेरी बीवी बच्चे क्या खाएंगे और कहाँ से खाएंगे? अल्लाह वाले ने जवाब दिया, अगर तुम इस साल सफर करोगे तो तुम सफर में ही कत्ल कर दिए जाओगे। तुम्हारा माल और असबाब लूट लिया जाएगा, खासकर तुम्हारे हीरे तो इस बार जरूर लुटे जाएंगे। फिर तुम जिंदा भी नहीं बचोगे। जब जिंदा ही नहीं बचोगे तो फिर तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारे बगैर क्या करेंगे? इसलिए बेहतर यही है कि तुम इस सफर को टाल दो। पूरे साल तुम्हें कहीं भी सफर नहीं करना है, खासकर मुल्क शाम तो बिल्कुल भी नहीं जाना। ताजिर ने कहा, हजरत, कुछ तो दुआ कीजिए। आपने मेरे लिए अल्लाह पाक से दुआ नहीं की क्या? अल्लाह वाले ने कहा, मैंने दुआ भी की है, लेकिन अपने अमल के नतीजे में बता रहा हूँ कि रुक जाओ, सफर मत करो, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। यह सफर तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक है। ताजिर असमंजस में था। उसने कहा, अब मैं क्या करूँ? फिर वो अपने घर लौट गया। जब उसकी बीवी ने पूछा कि वो इतना उदास क्यों है तो उसने पूरा माजरा बता दिया। बीवी ने कहा, अल्लाह वाले की बात को झुटलाया नहीं जा सकता। जो वो कहते हैं सच कहते हैं। आपकी जान हमारे लिए सबसे अजीज है। ताजिर ने सोने से पहले 2 नफिल नमाज हाजत अदा की और लेट गया। जब वो गहरी नींद में था तो उसे ख्वाब में एक सफेद दाढ़ी वाले बुजुर्ग नजर आए। उन्होंने कहा, तुम्हारी परेशानी का हल सिर्फ एक ही हस्ती के पास है। तुम बगदाद जाओ, उनके पास चले जाओ, वो तुम्हारे मसले को हल कर देंगे। उन बुजुर्ग ने किसका नाम लिया था उसे नहीं पता चल रहा था। अगले दिन जब वो फिर से सोने के लिए लेट गया, दूसरे दिन भी उसे वही ख्वाब नजर आया। वो बुजुर्ग कह रहे थे, जाओ, तुम्हारे मसले का हल बगदाद के शहंशाह के पास ही मिलेगा। उनके पास जाएं, बिना तुम कहीं भी सफर नहीं कर सकते। दूसरे दिन भी वही ख्वाब देखकर उसकी अजीब सी कैफियत हो गई। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो किसका जिक्र कर रहे थे। अब तीसरे दिन तीसरी बार भी जब उसे यही ख्वाब आया तो जब वो जागा उसने अपनी बीवी से कहा, मैं 3 दिन से मुसलसल एक ही ख्वाब देख रहा हूँ। कोई बुजुर्ग आते हैं और कहते हैं कि बगदाद के शहंशाह के पास चले जाओ। बीवी ने कहा, कहीं वो शहंशाह बगदाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में तो नहीं फरमा रहे थे? वही बगदाद के शहंशाह हैं।
है, लेकिन फिर भी दरवेशी वाली जिंदगी गुजारती हैं। यह तो बहुत बेहतर रहेगा कि आपका दिल इतना उदास है और आप इतने मायूस हो रहे हैं, आप उनके पास ही चले जाइए। बीबी की बात सुनकर उसका दिल भी खुश हो गया कि चलो उसे कोई तो आसरा मिला। वो बगदाद शरीफ पहुंचा। ताजिर बहुत ही दुखी था, उसकी रोजी रोटी का मसला था, उससे उसका घर चलता था। वो घर से दुआ करके निकला कि उसकी मुलाकात शहंशाह बगदाद से हो जाए। जब वो ताजिर सफर करता करता बगदाद शरीफ पहुंचा तो उसकी दुआ कबूल हो गई। उसकी हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से मुलाकात हो गई। उस ताजिर की रोती हुई शक्ल देखकर शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, क्या हुआ, क्यों परेशान हो? उसने कहा, हजरत मैं एक ताजिर हूँ, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर सफर करके तिजारत करता हूँ और अपनी बीवी बच्चों का पेट पालता हूँ। मेरी रोजी रोटी बस इसी तिजारत से चलती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वो तो ठीक है, पर तुम यहाँ किस इरादे से आए हो? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? ताजिर ने कहा, हजरत मुझे मेरे शेख ने मना कर दिया है कि मैं सफर नहीं करूँ। अगर यह सफर नहीं करूंगा तो फिर मैं बहुत घाटे में रहूंगा। हजरत मेरी रोजी रोटी का मसला है, मुझे अपना घर भी चलाना है और बीवी बच्चों का पेट भी पालना है। मेरे शेख ने कहा है कि एक दिन नहीं बल्कि सारा साल तुम्हें सफर नहीं करना है। हजरत अगर मेरी मौत इस तरह लिखी है तो इस तरह ही सही। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जिंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है, लेकिन तुम क्या चाहते हो? ताजिर ने कहा, मैं चाहता हूँ कि यह सफर करूँ क्योंकि सफर से मुझे बहुत फायदा मिलेगा और अगर मैं कामयाब रहा तो आप रहमतुल्लाह अलैह के लिए भी बहुत से तोहफे लेकर आऊंगा, बल्कि एक बड़ा सा हीरा आपकी नजर में पेश करूंगा। आपने फरमाया, हम किसी लालच में तुम्हारा काम नहीं करेंगे, हमें इस दुनिया की दौलत और हीरो से कोई मतलब नहीं है। तुम इस कदर उदास हो और घर के बंदे हो, तुम्हारी बीवी बच्चे तुम्हारी तरफ ही नजर रखती हैं। अगर तुम किसी काम के न रहे तो नुकसान भी वो भी उठाएंगे और तुम भी उठाओगे, इसलिए हम तुम्हारे लिए दुआ करती हैं। ताजिर ने पूछा, तो क्या मैं मुल्क के शाम जा सकता हूँ? आप रहमतुल्लाह अलैह मुस्कुराए और फरमाया, अगर तुम सफर करना चाहते हो तो जाओ, अल्लाह ताला तुम्हें अपनी अमान में रखे, इंशाअल्लाह तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम अपने सफर से सही सलामत और तंदुरुस्त वापस आओगे, कोई तुम्हें छू भी नहीं सकता। ताजिर ने कहा, हजरत लेकिन इस बात की क्या जमानत है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, जबकि हजरत मेरे शेख तो यही कह चुकी हैं कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैंने कहा ना कि जिंदगी और मौत तो अल्लाह पाक के हाथ में है। मैं तुम्हारे लिए दुआ कर रहा हूँ और मैं इस बात की जमानत देता हूँ, मैं इस बात का जामिन हूँ कि तुम अल्लाह पाक का नाम लेकर सफर पर निकलो। आप रहमतुल्लाह अलैह की बात सुनकर, यानी खुशखबरी सुनकर, जमानत लेकर वो ताजिर अपने घर वापस आ गया और अपनी बीवी से कहा कि मैं हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के दरबार से आ रहा हूँ। वो कहते हैं कि तुम सफर करो, यानी तिजारत करो, इंशाअल्लाह तुम्हारा यह सफर वसीला जफर बनेगा, यानी हमारे लिए बहुत फायदेमंद बनेगा। तो बीवी ने कहा, और आपके शेख ने जो कहा है कि आपको इस बार तकलीफ उठानी पड़ेगी, उसका क्या? तो ताजिर ने कहा कि शहंशाह बगदाद मेरी जमानत ले चुके हैं, अब अल्लाह पाक और उनका मामला है, मैं तो उन पर यकीन करके सफर पर जा रहा हूँ। उसके बाद उसने अपना सामान बांधा और हीरे एक बोरी में डालकर सफर पर निकल पड़ा और रवाना हो गया। कोई भी काफिला उसके साथ नहीं था, वो चलता जा रहा था, जंगल दरिया सहरा बस चलता ही जा रहा था। इतना पुरसुकून सफर उसने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं किया था। खैर आखिरकार वो सफर करते करते मुल्क शाम पहुंच गया। मुल्क शाम पहुंचकर उसने भारी कीमत में अपना माल बेचा। उसका एक हीरा तो लाखों दीनार में बिका था। अब वो ताजिर शाम में ही था। उसने सोचा कि मैं कुछ दिन यहाँ रहकर फिर अपना सफर करूंगा, यानी अपने वतन इराक वापस जाऊंगा। उसके बाद वो ताजिर अपने किसी काम के लिए हलब चला गया। हलब सीरिया शाम का एक शहर है। उसने एक हीरा बेचा था और दूसरा हीरा भी उसके पास था। वहां पर उसने एक मुकाम पर अपने 1 लाख दीनार रख दिए जो सामान बेचकर उसे मिले थे, और साथ ही उसने हीरा भी रख दिया। उन दीनार को रखकर वो भूल गया और नींद बहुत ज्यादा आ रही थी। नींद के आते ही वो सो गया। वो यह भी भूल गया कि आज रात उसकी घर वापसी थी, लेकिन घर की रवानगी उस दिन न हो सकी। वो सोता रहा और उसने एक ख्वाब देखा कि उसके साथ बहुत सारे लोग हैं जो उसके काफिले वाले हैं। वो लोग ऊंटों पर सवार एक जंगल से गुजर रहे थे। वीरान सुनसान से जंगल में से सब जा रहे थे। सब खुश थे कि इस बार मुनाफा दुगना हुआ था। लाखों दीनार लिए सभी अपने घरों की तरफ जा रहे थे। अब ख्वाब का रुख बदला। वो ख्वाब में क्या देखने लगा? अचानक अरब के बद्दू, यानी वो लोग जो देहाती होती हैं, उन बद्दुओं ने उनके काफिले पर हमला कर दिया। सबके होश उड़ गए और वो ताजिर वो दूसरा हीरा शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पेश करने के लिए लेकर जा रहा था। वो भी उन लोगों ने जबरदस्ती लूट लिया। उन जालिमों ने दूसरों की तरह उस पर भी हमला कर दिया। वो अपना बचाव करने के लिए भागने लगा और एक डाकू ने तलवार चला दी जिससे उसका सर कलम हो गया और वो मर गया। जब उन
हिस्सों ने उसको मार डाला तो लाशों को चलते हुए वो सब चले गए। ख्वाब में खुद को मरता देखकर वो घबरा कर बेदार हुआ, यानी जाग गया। वो जिंदा था, यानी हाथ पैर सलामत थे, सब कुछ ठीक ठाक था। काफिला उसके साथ तो पहले भी नहीं था, इसलिए उसको उनकी क्या फिक्र होती। ख्वाब समझकर अपने जहन को उसने झटका दिया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि यह महज एक ख्वाब था। अब उसको घर की तरफ जाने की तैयारी करनी थी। जब वो तैयार हो गया और अपने सफर पर निकलने लगा तो उसे अचानक एक ख्याल आया कि मैंने शाम के शहर हलब के किसी मुकाम पर अपने 1 लाख दीनार और हीरा भी वहीं रखा था। अरे वो तो मैं भूल कर जा रहा था। वो फौरन दौड़ता हुआ उस जगह पर पहुंचा तो अल्लाह का करम कि वो लाखों दीनार वहां वैसे ही पड़े हुए मिल गए और वहां उसको वो हीरा नहीं दिखा जो उसने अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को हदियाना था, तोहफा देना था। उसको बड़ा अफसोस हुआ। काफी देर तक हीरे को ढूंढता रहा। लगता था कि कोई हीरा चुरा कर ले गया है, लेकिन उस शख्स ने पैसे क्यों छोड़े? वो 1 लाख दीनार थे, कोई छोटी सी रकम नहीं थी। यह बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी कि चोर सिर्फ हीरा ही लेकर क्यों गया। खैर, अब वो वापस अपने दीनार लेकर खेमे पर पहुंचा और वापसी की तैयारी करके सफर शुरू कर दिया। अल्लाह के करम से उसका वापसी का सफर भी निहायत ही पुरसुकून रहा। रास्ते में जंगल था, वहां पर भी उसे कोई परेशानी नहीं हुई, जिस तरह उसको बताया गया था। यानी उसके बुजुर्ग ने उसे बताया था कि जब वो अपने मुल्क वापस आ रहा होगा तो रास्ते में जो घना जंगल पड़ेगा वहां से डाकू आएंगे और उसे लूट भी लेंगे। न सिर्फ उसे लूटेंगे बल्कि उसको मार भी दिया जाएगा। इस बार उसकी मौत यकीनी है, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ और वो ताजिर खैर खैरियत से बगदाद पहुंच गया। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की दुआ से वो ताजिर बच गया, लेकिन कैसे बचा यह बात उसे नहीं पता थी। वो बहुत खुश था। पहले के मुकाबले में इस बार उसको बेशुमार फायदा हुआ था। एक खुशखबरी उसने अपनी बीबी को सुनाई। बीबी बहुत खुश हुई। फिर बीबी ने कहा कि बगदाद जाइए और सबसे पहले पीराने पीर दस्तगीर रोशन जमीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का शुक्रिया अदा कीजिए, जिनकी दुआ से आप अमान में रहे और खैर आफियत से घर लौटे हैं। बीबी की बात पर वो कहने लगा, तुम ठीक कहती हो, चलो मैं उनकी तरफ जाता हूँ। वो ताजा दम होकर बगदाद की तरफ रवाना हो गया। जब बगदाद शरीफ पहुंचा तो उसने सोचा कि पहले अपने शेख की खिदमत में हाजिर हो जाऊं, क्योंकि वो उम्र में बड़े हैं, या शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हो जाऊं, उनका शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मेरे सफर के मुतालिक जो फरमाया था वो बिल्कुल ही दुरुस्त था। मैं बिल्कुल सही सलामत जिंदा अपने घर आफियत से वापस आया हूँ, बल्कि उनकी दुआओं से मुझे लाखों दीनार भी मिले हैं। इसी सोच विचार में था कि इत्तेफाक से शाही बाजार में बड़े शेख से उसकी मुलाकात हो गई। शेख अल्लाह वाले ने उसके पास आकर कहा, क्या सोचते हो तुम कि पहले मुझसे मिलोगे या फिर मुझसे उम्र में छोटे शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह से मिलोगे? अल्लाह वाले ने कहा, वो मुझसे छोटे नहीं है, वो मुझसे बहुत बड़े हैं। तुम्हें पहले उन्हीं से मिलना चाहिए। वो इतने बड़े हैं कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। बेशक मेरी उम्र उनसे ज्यादा है, पर वो दर्जे में मकाम है मुझसे और तमाम वलियों से बहुत ही बड़े हैं, इसलिए उसूल तुम्हें उन्हीं के पास जाना चाहिए। तो वो कहने लगा, हाँ यह बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे मुलाकात हो गई है तो फिर मैं आपसे ही मिल लेता हूँ, इससे क्या फर्क पड़ेगा? वो कहने लगे, नहीं बहुत फर्क पड़ेगा। बेशक वो बहुत बड़े दिल वाले हैं और बुरा भी नहीं मानते हैं, लेकिन तुम्हें पहले उनका ही शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर अल्लाह वाले ने कहा, तुम जानते हो शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत अकदर में हाजिर होकर तुम्हें उनके सामने शुक्रिया क्यों अदा करना है? क्योंकि वो महबूब सुबहानी है, उन्होंने तुम्हारे हक में 70 मरतबा दुआ मांगी है, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे वाक्य को असलियत से ख्वाब में तब्दील फरमा दिया और माल के जाया होने को भूल जाने से बदल दिया। बात उसको समझ नहीं आई कि उसने जो ख्वाब देखा क्या वो सच था, और ऐसा हुआ तो फिर वो अब तक कत्ल क्यों नहीं हुआ? उसी जंगल से तो वो गुजर कर आ रहा था। बेकरारी के आलम में जब शहंशाह बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ तो उसने शुक्रिया अदा किया कि सही सलामत वो घर तक आ गया। पर वो बात जो समझ नहीं आई वो उसने कह दी कि हजरत, क्या जो ख्वाब मैंने देखा था वो सच था? आपने मेरी जमानत आखिर किस तरह ली? आप मुस्कुराए। आपने फरमाया कि जो कुछ शेख अमाद रहमतुल्लाह अलैह ने शाही बाजार में तुमसे बयान फरमाया बिल्कुल ठीक है कि मैंने 70 मरतबा अल्लाह ताला की बारगाह में तुम्हारे लिए दुआ की, और यह कि जब तुम अपने काम से फारिग हो गए और सीरिया से शाम के एक मुकाम हलब पर तुम किसी काम से गए तो वहां पर तुम अपने दीनार भूल गए, और वो हीरा जो तुमने मुझे हदियाना था वो भी तुम वहीं रखकर भूल गए। तो उसके बाद तुम्हें अपने सफर पर रवाना होना था। वो डाकू इस इंतजार में थे। उनको खबर मिल चुकी थी कि एक ताजिर है जो बगदाद से शाम गया और बहुत से दीनार और हीरे लेकर इस रास्ते से गुजरेगा। वो लोग इसी इरादे के साथ वहां खड़े हुए थे कि तुम्हें मार कर वो सारा माल लूट लेंगे। तो देखो, काफले वाले तुम्हारे साथ नहीं थे, इस बार तुम अकेले गए थे, लेकिन वो काफला कहां से आया? अल्लाह ताला की अता, अल्लाह ताला की शान से। जब हमने अल्लाह पाक से बार बार दुआ की, अल्लाह पाक को मनाया और कहा कि अल्लाह पाक इसे जिंदगी अता कर दे, और वो तो रब है, वो नामुमकिन को मुमकिन कर देता है। बेशक अल्लाह पाक दुआओं के जरिए तकदीर
बदल देता है। वैसे तो तुम्हारी तकदीर में तुम्हारी मौत लिखी जा चुकी थी, पर रब ने तुम्हारी मौत को इस तरह टाला कि असलियत में जो कुछ होने वाला था उसे ख्वाब में बदल दिया। पर ख्वाब में वो सारे लोग तुम्हारे साथ शामिल हुए और फिर तुम ख्वाब की हालत में उस जंगल में पहुंचे। डाकू जबकि तुम्हें लूटने और कत्ल करने के लिए बैठे हुए थे, ख्वाब में उन्होंने तुम्हें लूट भी लिया और तुम्हें कत्ल भी कर दिया, यानी तुम्हारे सर को कलम भी कर दिया। फिर आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, तुम्हारा हीरा नहीं बचा जो तुम्हें हदियाना था, कुछ ना कुछ तो जाना ही था। तुम्हारी जान के बदले में, तुम्हारी जान के सदके में वो हीरा चला गया। हमने तुम्हारी जमानत ली थी, हमने तुमसे कहा था कि हम जामिन बनेंगे, तो अल्लाह पाक के हुजूर तब तक दुआ करते रहे जब तक तुम नींद से जाग नहीं गए। अल्लाह पाक ने तुम्हें एक नई जिंदगी बख्शी, क्योंकि वही इसी चीज पर कादिर है जो तुम्हारे उस्ताद साहब ने फरमाया था, वो सच था। इस बार तुम लौट कर ना आते, और अल्लाह पाक बहुत रहीम और करीम है, गफूर है, रहमान है, मुजीब है, बेशक उस जैसा कोई नहीं है। वो इतना करीम है कि समीउन बसीर है, वो अपने एक आजीज बंदे की बात को नहीं टालता है। उसने हमारी जुबान का पास रखा, तुमको नुकसान ना होने दिया। वो ताजिर रोते हुए कहने लगा, शेख बेशक हमारा रब तो बहुत ही शान वाला है, जिसने आप रहमतुल्लाह अलैह जैसे वली को हम जैसे गुनहगारों के बीच भेजा, जो दूसरों के लिए भी उसी तरह से दुआ मांगते हैं जैसे कोई इंसान अपने लिए खुलूस से दुआ मांग करता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने तो मुझसे कुछ ना कहा बगैर किसी लालच के मेरे लिए इतना किया। मैं आपको क्या हीरा देता, आपने तो इससे बढ़कर मुझ पर इनायतों की, मेहरबानियां की, मोहब्बतों की बारिश कर दी, यानी जो हीरा मैं आपको देने वाला था, आपने वो हीरा मुझ पर ही सदका करके उनको दे दिया। क्या बात है आपकी, क्या शान है आपकी। बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे गुलाम हैं। आपकी तारीफ तो बहुत बार सुनी, मेरे शेख खुद आपकी तारीफ करते हैं, तभी उन्होंने आपके लिए ऐसा कहा कि आपका मर्तबा आला है, आपका मर्तबा हर वली से बड़ा है। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि जिस शख्सियत की मोहब्बत की मिसाल कहीं नहीं मिलती, जो पराये होकर भी अपने लगते हैं, मैं तो आपका मुरीद बन गया हूँ। आप रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत ने मुझे खरीद लिया है। इसके बाद सरकार बगदाद रहमतुल्लाह अलैह की दुआ लेकर वो हमेशा सफर पर जाता था, और सैकुल सैक की दुआ का ही सदका था कि वो हर बार फायदे में ही रहता था। सुभान अल्लाह। तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।